आज की जो ये प्रेस ब्रीफिंग है ये इसलिए बुलाई गई है ताकि जो कोविड सिनेरियो है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के का उसके बारे में बात की जा सके। हमारा जो टोटल यहाँ पे आज एक्टिव केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में वो 826 हैं, जिसमें से 744 जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और 82 इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में है। इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के लिए हमारे पास जो 3 मेन हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये पेशेंट्स भर्ती हैं, जिसमें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा है, एनएचपीसी हॉस्पिटल पजलपुरा है, सीएचसी हाजिन है। और इसके अलावा हमारे पास जो आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं टोटल वो 1000 बेड्स की हैं, जिसमें हमारे बाकी इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और उनमें से जो हमारे ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ हैं वो इन 3 इंस्टीट्यूशंस में है। ये जो पेशेंट्स हमारे ये भर्ती हैं, इनमें सिर्फ 25 हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं और जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। और जहाँ तक कि हम अगर फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के हिसाब से या ऑक्सीजन बेड्स के हिसाब से या फिर जो दवाइयाँ हैं और बाकी मेडिकल सप्लाइज़ हैं उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक सफिशेंटली अवेलेबल है। अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा है उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो कि 1000 एलपीएम का है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और उसकी मदद से और सिलेंडर्स के ऑगमेंटेशन से हमारे वो 100 प्लस बेड्स जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में हैं वो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। इसी तरह से एनएचपीसी में भी हमारे 50 प्लस बेड्स सपोर्टेड हैं। सीएचसी हाजिन में भी हमारे 80 बेड्स हैं जिनमें से 50 प्लस बेड्स सपोर्टेड हैं। और सीएचसी गुरेज में भी हमारे सफिशेंट बेड्स हैं जो सपोर्टेड हैं। और इसके अलावा हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं जो हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को हायर किया है, जहाँ पे हमने टेम्प्रेरी 1000 बेड्स लगा के उन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया है। वहाँ पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के मदद से हम ये जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं इनका नंबर मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है और हर एक पेशेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दी जा रही है। जहाँ तक हम सैम्पलिंग की बात करेंगे, टेस्टिंग की बात करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जो हमारा जो आइडियल टारगेट माना जाता है गाइडलाइंस के हिसाब से, उससे जो ट्रिपल है लगभग हमारा टारगेट अचीव किया जा रहा है। सैम्पलिंग में हम लगभग 1800 से 2000 सैंपल्स पर डे कर रहे हैं। ये टेस्टिंग के लिए जो सैंपल्स जाते हैं इनमें 2 तरह के टेस्ट रहते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर। मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से, कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आए जिसमें घर में खुसूसन जो बुज़ुर्ग हैं उनको टेस्टिंग में देरी के वजह से उनके सिम्टम्स ज़्यादा एडवर्स हो जाते हैं और वो बहुत लेट पहुंचते हैं टेस्टिंग के लिए। तो अगर आपको या आपके घर में किसी को कोई सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार, नज़ला, थकावट, सर दर्द, चेस्ट कंजेशन, तो वो जल्द से जल्द अपना जो नियरेस्ट टेस्टिंग साइट है वहाँ पे जाके टेस्ट कराएं। और हमारे कुछ एक सेंटर्स में 24 आवर टेस्टिंग अवेलेबल है, जैसे कि डीएच बांडीपुरा में, सीएचसी हाजिर में और दावर सीएचसी में। वहाँ पे जाके अपना ये टेस्ट ज़रूर करवाएं और ताकि वक्त रहते ही इस बीमारी की पकड़ मिले और इसमें जल्दी इलाज से बिल्कुल सेहतमंद होकर जल्दी निकलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए, जिनमें जो पॉपुलेशन है जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे थे उन एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन्स बनाया गया और वहाँ पे अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। जो बिज़नेस है एज़ यूजुअल वो वहाँ पे नहीं चल सकता है, दुकानें बंद रहती हैं और जो मूवमेंट की भी रिस्ट्रिक्शन रहती है, अननेसेसरीली मूवमेंट अलाउड नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि जो बीमारी है उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए एक एरिया में, उसका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो और बीमारी आगे ना फैले। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बांडीपुरा की आवाम हमारा इस चीज़ में साथ देती आ रही है रिस्ट्रिक्शंस को लेके, वो आगे भी इसी तरह से साथ देते रहेंगे। आज जैसे कि ईद का जो त्यौहार है और आज के दिन जिस तरह से हमने हाल ही में आपके द्वारा भी, आपके थ्रू भी हमने लोगों तक ये बात पहुंचाई और हमारी मीटिंग्स रहीं इमाम हजरात के साथ भी, जिसमें ये बात वाज़ेह की गई कि जो पूरी सोसाइटी है वो यही चाहती है कि ये जो कोविड का स्प्रेड है ये रुके। और उसके लिए कुछ एक स्टेप्स लिए गए, जैसे कि ईदगाह में इस बार यूनानिमसली डिसीजन हुआ कि ईदगाहों में नमाज नहीं होगी, क्योंकि एक जगह लोग जमा हो जाते हैं और बीमारी के फैलने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। और एसओपी के तहत ही जो मस्जिदें हैं उनमें नमाज होगी, जितने अलाउड हैं पर्सन, और ज़्यादातर लोग घर पे नमाज़ पढ़ेंगे। तो वैसे ही देखा गया, आज ज़्यादातर लोगों ने घरों से नमाज़ अदा की और जो एसओपीज़ हैं उसका पालन किया गया और जो लिमिटेड टाइम दिया गया था ताकि जमावड़ा कम हो, लोग कम आए, वो भी उसको भी फॉलो किया गया। तो मैं एक तो इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार भी हूँ आवाम का, और साथ ही साथ में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टेप्स हैं हमारे, जो ये जिस तरह से आवाम इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रही है, इसी से हम इस बीमारी में जल्द से जल्द काबू पा सकते हैं। और अगर इसका फैलाव ठीक तरह से रुक गया, जिसको हम ब्रेक द चेन बोलते हैं,
तो ये बीमारी उतनी ही जल्दी हमारे इस पूरे मुल्क से ख़ुसूसन हमारे डिस्ट्रिक्ट से चली जाएगी। इसके साथ जो हमारे बाकी रिस्ट्रिक्शंस जिस तरह से लगती हैं या जिसको हम कोरोना कर्फ्यू बोलें या फिर कंटेनमेंट ज़ोन के अंदर कंटेनमेंट ज़ोन्स के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसमें वक्त हम लोग जो हमारे ट्रेडर्स हैं, हमारे जो बाकी बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और जो बाकी सिविल सोसाइटी मेंबरान हैं, उन सब से राय लेके बातचीत कर कर ही वो रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जाता है और बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन रहता है। मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि एसओपीज़ का पूरी तरह से पालन करें, मास्क पहने, अपने हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ख़ास तौर पे जैसे एसेंशियल सप्लाईज़ जो एसेंशियल शॉप्स हैं वो ओपन रहती हैं और उसके साथ बैंक्स जो ओपन रहते हैं, तो वहाँ पे कई बार ये देखा गया कि जहाँ थोड़ी सी पेशेंस से आप लाइन बना के डिस्टेंस रख के आप अपना काम निकाल सकते हैं, वहीं पे लोगों का काफ़ी जगह रश देखा गया और उसके लिए फिर हमें जो इक़दामात हैं वो उठाने पड़ते हैं। और पिछले ही अगर मैं महीने की बात करूं अप्रैल मंथ की, तो लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा फ़ाइन जो इकट्ठा किया गया है इन्हीं वायलेशंस की वजह से वो लिया गया है और कई जगहों पे कुछ लोगों पे एफआईआर भी लगाया गया है, केस भी दर्ज हुए हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के हमें नौबत ना आए कि हमें इस तरह के कदम उठाने पड़ें, लोग खुद इस चीज़ की ज़िम्मेवारी लें कि कहीं पे भी वो अगर जमा होते हैं तो एसओपीज़ को फॉलो करें और अगर कहीं पे रश ज़्यादा है तो खुद लाइन बनाएं, डिस्टेंस को रखें और मास्क पहने रहें ताकि इस बीमारी का ख़तरा जो है वो टल जाए।